So, hey, hi, hello, what's up, cuties? I'm back with a bang, bang, bang. तो एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ और हाँ, जिंदगी में जिस चीज की पाने की तमन्ना है ना, हर चीज की तमन्ना रखो, ठीक है? पर उसके साथ मेहनत करने की और स्मार्ट वर्क करने की भी इच्छा शक्ति रखो कि हाँ, मैं जिस चीज को पाने की चाहत रखती हूँ या रखता हूँ उसके लिए मैं उतनी ही दिलो जान से मेहनत कर सकती हूँ या सकता हूँ। ओके, तो जैसे कि तुमने अभी जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनको 10th के बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स चाहिए तो उनको जी जान से मेहनत करनी होगी, या फिर मुझे तुम्हें पढ़ाने में बहुत ही टॉप बनना है तो मुझे उसके लिए उतनी मेहनत करनी होगी। ओके, चलो अब बिना बकवास किए सवाल करते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने तुम्हें 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था, आज हम करेंगे सेकंड और थर्ड क्वेश्चन, और बिना वक्त जाया किए बहुत जल्दी जल्दी करना है। वी हैवंट टू मच टाइम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो करते हैं। एक कैप क्यों नहीं लग रहा यार, इसको साइड ही रख देते हैं। चलो तो देखो, एक्स चल क्यों नहीं रहा है? Why it's not working? चलो रुको रुको रुको, आ रही हूँ मैं, दूसरा लेके आती हूँ। मैं दूसरा लेके आ गई हूँ, मुझे फटाफट से तुम्हें समझाना। वाओ, कितना अच्छा चल रहा है ना। तो फटाफट से करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना है बच्चों? प्रूव दैट 3 + 2√5 इज व्हाट? इरेशनल नंबर। ठीक है, क्या है ये? इरेशनल नंबर। हमें ये प्रूव करना। और मेरी बात सुनो, तुम्हें ना डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये खड़ी है ना शख्स तुम्हारे सामने, 0 से हीरो तक का लेवल यही यही तय करवाएगी। डोंट वरी। जो एनसीईआरटी है ना, तुम्हें आर डी शर्मा ये वो प्रैक्टिस के लिए अगर मन करे तो कर लो, अदरवाइज तुमने एनसीईआरटी भी बहुत बेहतरीन तरीके से कर लिया ना। एनसीईआरटी विद एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स नैया पार है। ओके, तो ज्यादा लोड मत लिया करो, करते हैं प्रूफ। ठीक है, तो हमें इसको क्या प्रूफ करना है? इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वही अपनी बात को पहले सही करेंगे और फिर बाद में कह देंगे ओह गलती हो गई हमसे। तो चलो करते हैं वही। ठीक है, लेट एज्यूम दैट 3 + 2√5 इज व्हाट? रेशनल नंबर। समझ में आ रही है बात? हमने क्या मान लिया है कि रूट 3 + 2√5 हमारा क्या है? रैशनल नंबर है। और हम सबको पता है रैशनल नंबर को हम किस फॉर्म में लिखते हैं? p/q के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 + 2√5 इज इक्वल टू व्हाट? p/q। p and q is को प्राइम नंबर। ओके, तो यहाँ पे 2√5 इज इक्वल टू p/q -3। हम सबको ये चीज पता होती है कि जो p/q है ना, अगर उसके साथ रूट नहीं है, p/q का मतलब ही क्या है कि वो क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, क्या है? रेशनल। और ये आपका ओनली 3 भी क्या होगा? रेशनल। ठीक है, तो यहाँ पे √5 है। ठीक है, √5 बच जाएगा। जो 2 है ना वो p/q के उसमें चला जाएगा। ठीक है, अपोन में चला जाएगा। p/q यहाँ पे 2 कर दो और यहाँ 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज और बता दूं, अगर p/q हमारा रेशनल नंबर था तो p/2 p/2q भी क्या होगा? हमारा रेशनल नंबर।
ठीक है। और 3/2 भी क्या होगा आपका, रेशनल नंबर। ओके। और हम सबको पता है कि √5 क्या होता है, इरेशनल नंबर। जिसके ऊपर भी अंडर रूट लग जाए या अपॉन में अंडर रूट लग जाए या कहीं भी रूट में लग जाए, प्लस में रूट लग जाए, माइनस में लग जाए, मल्टीप्लाई में लग जाए, डिवाइड में लग जाए, वो साफ साफ क्या है आपका, जो बताओ बताओ, हाँ वो आपका इरेशनल नंबर होगा। तो ये भी हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर। ठीक है। तो इसको आप इक्वेशन 1 भी डाल सकते हो अगर इच्छा शक्ति है आपकी डालने की तो। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 डाल दो। सो देयर फॉर वी कैन से दैट कि P अपॉन में Q इज रेशनल नंबर। यहां पे पहले, इससे पहले आप ये लिख दो, इरेशनल नंबर डजंट इक्वल टू रेशनल नंबर, आप कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इस इक्वेशन से हमें चीजें पता चल रही है। ठीक है, और पता है क्या, तो यहाँ पे हमें दिखा कि अगर P/Q आपका क्या, P/Q इज रेशनल नंबर, therefore P अपॉन में 2Q is also rational number. Okay, so, and we can say that we can say that P अपॉन में 2Q माइनस 3 अपॉन में 2 is rational number. Okay, from equation first √5 is इरेशनल नंबर। √5 क्या है आपका, इरेशनल नंबर है। ओके, ठीक है। सो देयरफॉर वी, आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि हम, अब हमने इनको प्रूफ कर दिया, ये सारी बातें हमने प्रूफ कर दी कि P/Q आपका क्या है, रेशनल नंबर है। तो इसी वजह से P/Q के अपॉन, मतलब P के अपॉन में जो 2Q आया, वहां पे आप 2 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ, 5 लगाओ, चाहे कितना भी बड़ा मल्टीपल लगा दो, बट स्टिल वो क्या ही रहेगा, रेशनल नंबर ही कहलाएगा, जब तक वहां पे अंडर रूट नहीं आ जाता। ठीक है, तो हमने इसी वजह से क्या कह दिया, P अपॉन में 2Q क्या है हमारा, ऑल्सो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, फिर इसी चलते हम ये भी कह सकते हैं कि जो ये P अपॉन में 2Q माइनस 3 अपॉन में 2 है, ये भी हमारा पूरा क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर। ओके, तो ये हमारा पूरा रेशनल नंबर भी रेशनल नंबर है। एंड वी ऑल नो कि √5 हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर। तो हम लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं, वही एनसीईआरटी की फेवरेट लाइन कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइज बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट अजम्पशन। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज लिखनी पड़ेगी, this contradiction has arise due to our wrong assumption। ठीक है, so 3 plus 2 √5 is irrational number। ओके, आप यहाँ पे और भी एक्सटेंड कर सकते हो अगर इच्छा शक्ति है आपकी, कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइज ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन दैट 3 plus 2 √5 is रेशनल नंबर।
ठीक है, वहां की जगह इसलिए बचा रही हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन कर दूंगी ना वहां पे। ठीक है, तो ये आपका हो गया, हमने ये प्रूफ कर दिया। आप देख सकते हो ना यार, ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, ये वाला जो पूरा है ये आपका रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है। तो कभी भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर हो सकता है ना? हो सकता है? नहीं हो सकता है। सो दैट्स वाई लास्ट में हम क्या कहेंगे कि जो हमने कॉन्ट्राडिक्शन एज्यूम किया वो क्या है, गलत है। ओके, और हमने क्या एज्यूम किया था कि 3 + 2√5 क्या है हमारा, रेशनल नंबर, और ये रेशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है। तो अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हम प्रूव कर देते हैं, मिटा ही देती हूँ, ठीक है, इसको मिटा ही देती हूँ मैं। क्या हो रहा है? अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, और थर्ड का फर्स्ट पार्ट करेंगे, 3 पार्ट दे रखा है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, 1/√2, और इसे भी हमें क्या करना है, प्रूफ दैट फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हमें प्रूफ करना है, तो पहले हम इसको एज्यूम कर लेंगे, लेट 3 यहाँ पार्ट बन जाएंगे क्या, देखते हैं। लेट एज्यूम दैट 1/√2 इज व्हाट, रेशनल नंबर। ठीक है, क्या होता है, रेशनल नंबर। सो 1/√2 इज इक्वल टू P/Q। ओके, P/Q। सो यहाँ पे आप इसको पलट के भी लिख सकते हो थोड़ा सा, 2√2/1 हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q/P। ओके, तो वी ऑल्सो नो दैट कि जो आपका √2 होता है वो क्या होता है, बोलो बोलो, √2, √2 आपका इरेशनल नंबर होता है। और Q/P आपका क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप इसको एक तरीके से और भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो कि आप ये मान लो, और करके हाँ लिख देती हूँ, अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आई मैंने कैसे किया है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1/√2 इज इक्वल टू P/Q। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे करके, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू P√2। ठीक है, P√2, और यहाँ पे आप ये चीज देख सकते हो कि Q/P किसके बराबर आ जाएगा, √2 के बराबर आ जाएगा, बात आपकी वही पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बराबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, पर यहाँ पे दे रखा है, तो विच इज रोंग। Q/P इज रेशनल नंबर वाइल, यहाँ पे इसका नाम डाल सकते हो आप फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट √2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं, देयर फोर दिस contradiction is wrong due to our wrong assumption that 1/√2
is rational, RATION, rational number. So 1 upon में √2 is rational number. ओके, समझ में आ रही है बात आप सभी को? यार सिंपल सी बात है, पहले खुद को सही प्रूफ करो, फिर बाद में अपने ही सही की हुई चीज को क्या कह दोगे कि गलत किया है। सबसे पहले हमने क्या एज्यूम किया कि लेट एज्यूम करो कि 1 अपॉन में √2 क्या है, रेशनल नंबर है। 1 अपॉन में √2 को हमने p बाय क्यू के फॉर्म में लिखा और यहाँ पे आपने इसको ऊपर नीचे अलट पलट कर दिया, ठीक है। √2 को हमने क्या लिख दिया, q बाय p, या फिर आप ऐसे कर सकते हो 1 अपॉन में √2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ p √2 और ये q के बराबर आ जाएगा, फिर p अपॉन में आ जाएगा q अपॉन में p इज इक्वल टू √2 बच गया, ठीक है। और q अपन में p हमारा क्या, q अपन में p क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, जबकि आपका जो √2 है वो क्या है, इरेशनल नंबर, क्योंकि इसके ऊपर क्या आ गया है, अंडर रूट आ गया है। तो देयरफॉर वी कैन से दैट कि LHS डजंट इक्वल टू RHS, ये इसके इक्वल तो है ही नहीं। Q अपॉन में P इज रेशनल नंबर और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से √2 इज इरेशनल नंबर। √2 क्या है हमारा, इरेशनल नंबर। देयरफॉर दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइज ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन। तो इसी वजह से जो हमने एज्यूम किया है वो क्या है, गलत है। सो 1 अपॉन में √2 इज रेशनल नंबर, नॉट इरेशनल नंबर। गॉट इट, समझ में आ गई होगी बात। अब अगला क्वेश्चन करते हैं इसको इरेज करके। सो आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 7√5। अगेन इसको प्रूफ करो कि इरेशनल है कि इरेशनल है। लेट assume that 7√5 is what, रेशनल नंबर, ठीक है। ये क्या है, रेशनल नंबर है। और जो रेशनल नंबर होता है उसको हम p बाय क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। p एंड क्यू क्या होता है, को प्राइम नंबर होता है, ठीक है। तो √5 इज इक्वल टू p अपॉन में q, और यहाँ पे जो 7 मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में चला गया, ठीक है। एंड वी ऑल नो दैट कि p अपॉन में q क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। लेकिन q के साथ अगर कुछ मल्टीप्लाई में आ जाता है, जो यहाँ मल्टीप्लाई था यहाँ डिवाइड के फॉर्म में चला गया, पर वो q के साथ मल्टीप्लाई में ही है, तो रेशनल नंबर तो रेशनल ही रहेगा ना, रेशनल थोड़ी हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर, और ये क्या हो गया आपका, इरेशनल नंबर। p अपॉन में q इज रेशनल नंबर, ठीक है। और देयरफॉर p अपॉन में 7q इज ऑल्सो रेशनल नंबर, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट √5 इज irrational number. So this contradiction is arise due to our wrong assumption. That 7√5 is what? Rational number. Therefore 7√5 is irrational number. Okay, hence
प्रूव्ड, ये प्रूव करना था, हर जगह लिखना था, मैं लिखना ही भूल गई। अब अगला करते हैं 6 प्लस रूट 2 का, यहाँ कर लेते हैं, है ना, स्पेस है। एक सेकंड रुक जाओ। मम्मी गए, देखो ये गिर गया था मेरा। सो वहां पे तुम्हें दिखेगा नहीं, सेंटर में सही दिखेगा, तो इसको इरेज ही कर देते हैं और यही करेंगे, ठीक है। सो आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट, ओके। और थर्ड पार्ट में क्या है, 6 प्लस रूट 2, 6 प्लस रूट 2 है, इसको इरेशनल प्रूव करना है। तो लेट एज्यूम दैट 6 प्लस रूट 2 इज रेशनल नंबर, ओके। 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू पी अपॉन में क्यू, रूट 2 पी अपॉन में क्यू माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। एंड ये हमारा क्या है, रेशनल, ये क्या है, रेशनल, ठीक है। तो ये ओवरऑल भी क्या हो जाएगा आपका, रेशनल, है ना, बोलो। और ये क्या हो जाएगा आपका, रूट 2 इरेशनल। इस इक्वेशन का नाम आप फर्स्ट डाल सकते हो, ठीक है। तो P by Q is rational number, therefore P by Q minus 6 is also rational number, okay. From equation first root 2 is irrational number, so this contradiction is wrong, is arise due to our wrong assumption that 6 plus root 2 is rational number, but 6 plus root 2 is irrational number, okay, hence proof, and that's the end of this class, ठीक है। तो 1.2 मैंने आप सभी को बहुत अच्छे से समझा दिया है, आई होप समझ में आई होगी बात, ठीक है। देख लो, चीजों को कर लो, समझ लो, और इतना भी टफ नहीं होता जितना हम टफ समझते हैं। पर सच्चाई बताऊं, जब मैं 9th 10th में थी ना, तो मेरे को आ जाता था, समझ में सब आ जाता था, पर स्टेप्स याद नहीं रहते थे कि किसके बाद क्या लिखना है। ये दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइज ड्यू टू रॉन्ग एजम्पशन, ठीक है, ये सारी लाइन में भूल जाती थी, और एग्जाम में इन चीजों के ही मार्क्स मिलते हैं। तो ये लिखना, थोड़ा पोथी लिखना जरूरी है, ओके। और हाँ, ये पक्का है, इसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा, ठीक है, यूनिट फर्स्ट से। तो अपना कर लेना, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया है आप सबको, ओके। दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो, बाय बाय बच्चों, बाय बाय।